जो है एको मोड भी ऑन हो जाएगा। ये देखो अभी इसमें जो है मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। दो ट्रांसमीटर है यहाँ पे दो। गाइस कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस माइक का, डिजिटेक DWM-101। तो चलिए मैं बताता हूँ इस माइक में क्या क्या खासियत है, क्या इसका स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या इसमें चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो है एक इस तरीके का बॉक्स आता है, ठीक है। ये देखो ऐसा एक बॉक्स आता है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, कहीं भी लेके जा सकते हो इसको कैरी करके। और इसको थोड़ा खोल लेते हैं पहले। जब इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस रहता है, जिसमें जो है ये देखो एक दो ट्रांसमीटर है यहाँ पे, दो ट्रांसमीटर और एक बीच में रिसीवर है। और साथ में यहाँ पे कुछ इसकी एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, ये विंड को रोकने के लिए, इसका नाम क्या है मेरे को मालूम नहीं। बाकी इसमें केबल्स आ जाती है बहुत सारी, OTG वगैरह। और ये हमें अलग से जो है हमें लेनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा आईफोन है तो आईफोन में कनेक्ट करने के लिए मेरे को अलग से OTG लेनी पड़ी। एंड आई थिंक अब जो नए वाली पैकेजिंग आती है इसकी, तो उसमें अब एक लाइटनिंग केबल ऑलरेडी मिलती है। तो ये शायद पुराना स्टॉक रहा होगा तो उसमें नहीं था, तो इन्होंने मुझे अलग से दिया। बाकी अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, और ये रिसीवर है। तो ये रिसीवर जो है ये कनेक्ट होगा आपके फ़ोन में, जिसको आप अपने फ़ोन में लगाएंगे। ऑन करने का तरीका सिंपल, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो बटन को, ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये माइक है, जो ट्रांसमीटर जो है ये मेन माइक है, यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे आपको बोलना है। तो इसको भी आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस तरीके से, इस बटन को नीचे जो दिया हुआ है, तो ये भी इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पे बीच में जो है ये कनेक्शन का है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। आप एक साथ दो माइक भी चला सकते हो, ये इसको भी अगर आप ऑन कर दोगे तो ये भी इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी कनेक्ट हो गया। तो जो ये रिसीवर है ये आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा थ्रू OTG, और ठीक है, अगर टाइप C टू टाइप C है तो इसमें मिलता है टाइप C के लिए ये वाली लाइटनिंग मिलती है इसमें, यहाँ ये वाला OTG मिलता है टाइप C से टाइप C लगाने के लिए। यहाँ पर इसके ये देखो यहाँ पर ये कनेक्ट होगा, जिस तरीके से इस पर कनेक्ट होगा, और बाकी अपने फ़ोन में लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ये माइक है, अगर आपको दो माइक एक साथ यूज़ करने हैं तो एक किसी और को पकड़ा दिया, एक खुद यूज़ कर लिया। बाकी अगर आपको सिर्फ एक ही माइक करना है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक ही माइक यूज़ करूँगा, आपको मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है बंद, वापस डाल दिया। हाँ, तो अब मैं इसकी बाकी साउंड क्वालिटी बताता हूँ, और नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह जो भी है इसमें कैसा है, क्या काम करता है, वो सब कुछ बताता हूँ। तो पहले मैं फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ सब कुछ। सो गाइस अभी मैंने इसको कर लिया कनेक्ट, रिसीवर लगा दिया अपने फ़ोन में, और ये है माइक ट्रांसमीटर। तो अभी जो है इसमें आपको दिख रहा है ये लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट, तीनों में ग्रीन लाइट जल रही है। बैटरी का ये कनेक्शन का है, और ये एको मोड का है, ठीक है, माइक के लिए। अभी जो है मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया हुआ है, विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन मैं अभी सारा वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी जो है अब मैं दिखाता हूँ इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके कैसी इसमें साउंड इफ़ेक्ट रहती है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने का तरीका क्या है को, ठीक है, इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है जिसमें आप प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे इसको प्रेस किया तो अभी यहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी। अभी इसमें जो है मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया है, तो ये ग्रीन लाइट जो थी अभी देखो यहाँ पे ब्लू हो गई है, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट हो गई है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन, आपको बैकग्राउंड का कुछ भी नॉइज़ नहीं आएगा इसमें। और ये बेसिकली तब बहुत ही यूज़फुल है जब आपके सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही हो, या फिर आप मार्केट में व्लॉग शूट कर रहे हो, तो उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें एक और मोड है एको मोड। तो एको मोड का क्या है सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगेन इसी बटन को आप जो है थोड़ा देर तक होल्ड करके रखेंगे तो इसमें जो है एको मोड भी ऑन हो जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पे एको मोड के ऊपर भी ग्रीन लाइट जल गई, ठीक है। तो एको मोड के ऊपर भी ग्रीन लाइट जल गई, और अभी आपको मेरी साउंड जो है कुछ अलग से सुनाई दे रही होगी, जैसे बहुत ही बड़े हॉल में जैसे आवाज़ आती है उस तरीके की कुछ आवाज़ हो रही होगी। तो ये भी इसमें एक मोड है, और इस मोड को हटाने के लिए आपको दोबारा ये ऊपर वाला जो बटन है इसको होल्ड करके रखोगे आप, तो ये एको मोड जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप सिंगल टैप करोगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा, और अभी करेंटली नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो रखा है, ठीक। तो साउंड में फ़र्क आपको दिख रहा होगा, नॉइज़ बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। नॉइज़ जो भी सराउंडिंग्स में हो रही है मेरी, जैसे सामने कुछ काम चल रहा है अभी, फ़िलहाल अभी तो बंद हो गया, बट जैसे मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करूँगा तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा बिल्कुल ही।
ये बटन टैप किया मैंने, अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है, तो आपको फ़र्क पता चल रहा होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है बिल्कुल कैंसिल आउट कर देता है ये। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा माइक है ये। अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो आप इसको ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं। करंटली अभी इसका प्राइस हमें पड़ा था मार्केट से 4000। हमने भी 1-2 हफ्ते पहले ही लिया है। अभी मैंने ये माइक यूज़ किया था पब्लिक में, जहाँ पे मतलब सराउंडिंग्स में गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी बहुत सारी। बाइक में चलते हुए मैंने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किया था इसमें। तो बहुत ही अच्छा है, नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है इसका। तो बाकी अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो आप इसको ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों मीडियम से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। हमने ऑफ़लाइन किया था और अभी करंटली इसका प्राइस क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप चेक कर लेना ऑनलाइन, ऑफ़लाइन अपने स्टोर्स पे जाके पता कर लेना। सो इतना ही, बाकी इसके अलावा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड सी यू।